नमस्कार। मैं शैलेश राठौर राउंड पे के इस चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो मैंने विषय चुना है वो बहुत सारे क्लाइंट ने मुझे सजेस्ट किया कि सर जो ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ मुझे जानकारी दें कि ई कॉमर्स का प्रोडक्ट कैसे कैसे हमारे प्रोजेक्ट पे काम करेगा या कैसे हमारी चीज़ें उसमें डेवलप होंगी। तो जो ई कॉमर्स का सेगमेंट हमने अपने पोर्टल पे बना रखा है, जो क्लाइंट्स को हमने दिया हुआ है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ई कॉमर्स में अब सबको पता है कि अभी जो टाइम चल रहा है या ये टाइम ना भी चल रहा होता लॉकडाउन का या और भी सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग हो रहे हैं। कोई अब ऑफलाइन प्रोडक्ट नहीं सेल करता, मार्केट नहीं जाना पसंद करता, वो ऑनलाइन ही चीज़ों को ऑर्डर कर देता है। तो हमने इस तरीके से इसको इनोवेटिव तरीके से बनाया हुआ है कि जो भी रिटेलर्स हैं, क्योंकि एक एक कस्टमर के पास 500 700 800 रिटेलर्स होते हैं, तो वो रिटेलर्स के पास जो कस्टमर्स उनके आते हैं, वो कस्टमर्स अपने रिटेल काउंटर से या आपके रिटेल काउंटर से प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके एडमिन के पास में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल एक्सेसरीज़ है, ग्रॉसरीज़ है, वो वहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेगा, जो रिटेलर को आपके रिटेलर को मोबाइल एप्लीकेशन पे दिखाई देगा। जो भी कस्टमर उसके पास आता है रिचार्ज करवाने, वो उससे बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो रिटेलर बोलता है आप मेरे एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर कर दो, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा या आपके नियर बाई लोकेशन पे, क्योंकि उस पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो रिटेल काउंटर उसके एरिया में बना हुआ है। वो जाता है वहाँ से प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उसको एज अ वेंडर बना सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता है, जो रिटेलर्स परचेज करवा सकते हैं। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडमिन, ये 3 लोग, और भी हायरार्की अगर होती हैं तो वो सब लोग, रिटेलर नहीं लिस्ट कर सकता, क्योंकि रिटेलर के ऐप मोबाइल एप्लीकेशन से ही प्रोडक्ट जो है परचेज होता है। तो जो भी अब उस पे अच्छा मार्जिन आप सेट कर सकते हैं कि अगर 500 रुपये का कोई मोबाइल फ़ोन है एग्जांपल के तौर पे, तो 50 रुपये उसमें से अपना रिटेलर को मिल गया या 25 रुपये अपना मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को मिल गया। अब आती है शिपिंग की बात। शिपिंग कौन करेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि प्रोडक्ट तो अपलोड कर दिया, अब शिप कौन करेगा? तो जिसका प्रोडक्ट होता है वो शिपमेंट चार्ज लेता है और वो वहाँ पे प्रोडक्ट शिप कर देता है, जो भी एड्रेस दिया जाता है। इसीलिए नियर बाई जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जांपल के तौर पे एक जयपुर अलवर में एक डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, और उस डिस्ट्रीब्यूटर के 500 रिटेलर हैं। उस डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, तो वो 10 किलोमीटर के दायरे में जहाँ पे उसके रिटेलर्स हैं, वो सारा प्रोडक्ट अपना शिप कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से चेन चलती है। प्लस उस मोबाइल एप्लीकेशन पे रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, ये पे जो भी सुविधाएं हैं, तो उस जो भी एक्स वाई जेड आपका रिटेलर है, वो आप ही के मोबाइल एप्लीकेशन को अवेल करके उसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी एप्लीकेशन नहीं ओपन कर सकते। धीरे धीरे आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं और अपने रिटेलर को आप अपने अंदर इंगेज कर सकते हैं ताकि वो बाहर ना जाए। बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप ई कॉमर्स की सर्विस को अपने रिटेल को दे सकते हैं और वहाँ से वो सर्विसेज को अवेल कर सकता है। अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ई कॉमर्स की तरफ आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। हमारे पास 3000 4000 प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमने किए, उसके ऊपर आप इस समय 30% 40% लोग ई कॉमर्स की तरफ जा चुके हैं और जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो आपको अलग से ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनवाने की और बहुत सारी चीज़ें करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि छोटा सा आपके पास एक रिटेलर शॉप है आपके रिटेलर के पास, और वहाँ से वो प्रोडक्ट अपलोड अपना सेल करना चाह रहा है एडमिन का, तो वो एडमिन अपने पास अगर उसके पास 10-20 प्रोडक्ट भी हैं या वेंडर के थ्रू भी प्रोडक्ट हैं, तो वो अपना अपलोड करवा के वहाँ से सेल करवा सकते हैं। तो ये रही आपके ई कॉमर्स की बात। और इसमें कमीशन, जैसे आप कमीशन स्लैब बनाते हैं रिचार्ज के लिए, मनी ट्रांसफर के लिए, वैसे कमीशन स्लैब बना के आप अपना सेगमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, या जो भी आप किसी मेरी सेल्स टीम में किसी के भी क्लाइंट हैं, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं जिससे आपकी बात हो रही हो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सर्विसेज के बारे में जानने के लिए, ई कॉमर्स का डेमो लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है जहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जितना ही आप अपने रिटेलर को इंगेज करेंगे छोटी छोटी सर्विसेज में, कोई बहुत बड़ी सर्विस नहीं है, छोटी सी सर्विस है, लेकिन आप जितना इंगेज करेंगे अपने रिटेलर को, वो उतना ही आपके साथ रहेगा, और जितना वो आपके साथ रहेगा उतना वो आपको धंधा देगा। तो ये आपको सोचना है कि आप अपने रिटेलर को कैसा एंगेज करें कि वो आपको छोड़ के ना जाए छोटी छोटी चीज़ों के साथ में। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार आप सबके साथ जुड़ूंगा एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
राउंड पे केस चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो मैंने विषय चुना है वो बहुत सारे क्लाइंट ने मुझे सजेस्ट किया कि सर जो ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ मुझे जानकारी दें कि ई कॉमर्स का प्रोडक्ट कैसे कैसे हमारे प्रोजेक्ट पे काम करेगा या कैसे हमारी चीज़ें उसमें डेवलप होंगी। तो जो ई कॉमर्स का सेगमेंट हमने अपने पोर्टल पे बना रखा है, जो क्लाइंट्स को हमने दिया हुआ है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं ई कॉमर्स में, अब सबको पता है कि अभी जो टाइम चल रहा है या ये टाइम ना भी चल रहा होता लॉकडाउन का या और भी सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग हो रहे हैं। कोई अब ऑफलाइन प्रोडक्ट नहीं सेल करता, मार्केट नहीं जाना पसंद करता, वो ऑनलाइन ही चीज़ों को ऑर्डर कर देता है। तो हमने इस तरीके से इसको इनोवेटिव तरीके से बनाया हुआ है कि जो भी रिटेलर्स हैं, क्योंकि एक कस्टमर के पास 500, 700, 800 रिटेलर्स होते हैं, तो वो रिटेलर्स के पास जो कस्टमर्स उनके आते हैं, वो कस्टमर्स अपने रिटेल काउंटर से या आपके रिटेल काउंटर से प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके एडमिन के पास में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल एसेसरीज़ है, ग्रॉसरीज़ है, वो वहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेगा, जो रिटेलर को, आपके रिटेलर को मोबाइल एप्लीकेशन पे दिखाई देगा। जो भी कस्टमर उसके पास आता है रिचार्ज करवाने, उससे बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो रिटेलर बोलता है आप मेरे एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर कर दो, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, या आपके नियर बाई लोकेशन पे, क्योंकि उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो रिटेल काउंटर उसके एरिया में बना हुआ है। वो जाता है वहाँ से प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उसको एज अ वेंडर बना सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता है, जो रिटेलर्स परचेज करवा सकते हैं। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडमिन, ये 3 लोग, और भी हायरार्की अगर होती हैं तो वो सब लोग, रिटेलर नहीं लिस्ट कर सकता, क्योंकि रिटेलर के मोबाइल एप्लीकेशन से ही प्रोडक्ट जो है परचेज होता है। तो जो भी, अब उस पर अच्छा मार्जिन आप सेट कर सकते हैं कि अगर 500 रुपये का कोई मोबाइल फ़ोन है एग्जांपल के तौर पे, तो 50 रुपये उसमें से अपना रिटेलर को मिल गया या 25 रुपये अपना मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को मिल गया। अब आती है शिपिंग की बात। शिपिंग कौन करेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि प्रोडक्ट तो अपलोड कर दिया, अब शिप कौन करेगा? तो जिसका प्रोडक्ट होता है वो शिपमेंट चार्ज लेता है और वो वहाँ पे प्रोडक्ट शिप कर देता है, जो भी एड्रेस दिया जाता है। इसीलिए नियर बाई जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जांपल के तौर पे एक जयपुर, अलवर में एक डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, और उस डिस्ट्रीब्यूटर के 500 रिटेलर हैं। उस डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, तो वो 10 किलोमीटर के दायरे में जहाँ पे उसके रिटेलर्स हैं, वो सारा प्रोडक्ट अपना शिप कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से चेन चलती है। प्लस उस मोबाइल एप्लीकेशन पे रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, ये पे जो भी सुविधाएं हैं, तो उस जो भी XYZ आपका रिटेलर है, वो आप ही के मोबाइल एप्लीकेशन को अवेल करके उसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी एप्लीकेशन नहीं ओपन कर सकते। धीरे धीरे आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं और अपने रिटेलर को आप अपने अंदर इंगेज कर सकते हैं ताकि वो बाहर ना जाए। बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप ई कॉमर्स की सर्विस को अपने रिटेल को दे सकते हैं और वहाँ से वो सर्विसेज को अवेल कर सकता है। अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ई कॉमर्स की तरफ आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। हमारे पास 3000 4000 प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमने किए, उसके ऊपर आप इस समय 30% 40% लोग ई कॉमर्स की तरफ जा चुके हैं और जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो आपको अलग से ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनवाने की और बहुत सारी चीज़ें करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि छोटा सा आपके पास एक रिटेलर शॉप है आपके रिटेलर के पास, और वहाँ से वो प्रोडक्ट अपलोड अपना सेल करना चाह रहा है एडमिन का, तो वो एडमिन अपने पास, अगर उसके पास 10-20 प्रोडक्ट भी हैं या वेंडर के थ्रू भी प्रोडक्ट हैं, तो वो अपना अपलोड करवा के वहाँ से सेल करवा सकते हैं। तो ये रही आपके ई कॉमर्स की बात। और इसमें कमीशन, जैसे आप कमीशन स्लैब बनाते हैं रिचार्ज के लिए, मनी ट्रांसफर के लिए, वैसे कमीशन स्लैब बना के अपना सेगमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, या जो भी आप किसी मेरी सेल्स टीम में किसी के भी क्लाइंट हैं, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं जिससे आपकी बात हो रही हो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सर्विसेज के बारे में जानने के लिए, ई कॉमर्स का डेमो लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है जहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जितना ही आप अपने रिटेलर को इंगेज करेंगे छोटी छोटी सर्विसेज में, कोई बहुत बड़ी सर्विस नहीं है, छोटी सी सर्विस है, लेकिन आप जितना इंगेज करेंगे अपने रिटेलर को, वो उतना ही आपके साथ रहेगा, और जितना वो आपके साथ रहेगा उतना वो आपको धंधा देगा। तो ये आपको सोचना है कि आप अपने रिटेलर को कैसा एंगेज करें कि वो आपको छोड़ के ना जाए छोटी छोटी चीज़ों के साथ में। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।